हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, एक्सरसाइज करूं, वॉक करूं या फिर कुछ नहीं करूं। आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा रूटीन में चेंज करूं, बदलाव करती हूं। रोज़ हम भी बोर हो चुके हैं, वही एक्सरसाइज वही वॉक करके क्या ही करें। और आज मैं लेट ही उठी हूँ, मतलब मन ही नहीं हो रहा था। आज सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब थोड़ा सा अलग हो जाए, रूटीन थोड़ा सा अलग हो जाए। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश करती हूँ रोज़ कुछ अलग करने की, लेकिन सच बताऊँ काम तो रोज़ डेली की वही होते हैं। कल रात हमने दही जमाई थी, इतनी परफेक्ट दही जमती है कि जब मैं दही जमाती हूँ ना, खुद पे इतना नाज होता है, गर्व महसूस होता है कि वाह प्रतिमा वाह, कितना परफेक्ट काम किया है तुमने। इतनी खुशी होती है ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने दही फ्रिज में रख दिया है, नहीं तो ये धीरे धीरे खट्टी हो जाएगी। ठंडी के मौसम में दही कम खट्टी होती है, गर्मी के मौसम में तुरंत जमने के बाद फ्रिज में रख दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाला है, अदरक डाल करके, चीनी चाय पत्ती डाल करके चाय बनाएंगे। देखिए हमारी आदत क्या है ना कि हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं चाय ना पिए। वैसे चाय नुकसान नहीं है। देखिए कितनी कम चाय बनाई है मैंने, और इसमें भी चीनी नाम मात्र की जाएगी क्योंकि पतिदेव जी को भी शुगर है। लेकिन हम दोनों से ही रहा नहीं जाता, उनको भी लगता है थोड़ी सी चाय मिल जाए तो राहत मिल जाए। तो और जब उनको बनाती हूँ ना तो मुझे भी लगता है भाई 2 घूंट ज़िंदगी के लिए लिया जाए। सिर्फ चाय ही पीते हैं हम लोग सुबह सुबह, और कुछ नहीं पीते हैं। मतलब जैसे चाय के साथ सब लोग टोस्ट लेते हैं, फेन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो इसके साथ सिर्फ सिर्फ चाय रहती है। वैसे सब लोग कहते हैं चाय नुकसान भी करती है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लो कैलोरी वाला चाय पी सकते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, कम दूध डाल के बनाओ तो भी चाय अच्छी नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं आता। एक तो चीनी नहीं रहती, ऊपर से उसमें दूध भी ना रहे, तो फिर पीने का क्या ही फ़ायदा। तो आज बहुत सारे काम नहीं है, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर आगे का रूट। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आता है कि आप पूजा कैसे करती हैं, क्या देखो, फूल चढ़ा देते हैं भगवान को, दीपक लगा देते हैं, धूप बत्ती, और ज़्यादातर प्रसाद में मैं गुड़ चढ़ा देती हूँ भगवान को। गुड़ हमेशा अवेलेबल साफ़ सुथरा रखती हूँ ना, तो गुड़ चढ़ा देती हूँ, नहीं तो पंचमेवे चढ़ा देती हूँ। फ्रूट रहते हैं तो फ्रूट चढ़ा देती हूँ। बस यही प्रसाद में जो कुछ घर में अवेलेबल रहता है। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, प्रसाद के भूखे नहीं होते। बस आप श्रद्धा से जो भी भूख लगा दो वही भगवान को पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओट्स दूध बना रही, क्योंकि बेटा हमारा बैठा हुआ है जिद करके नाश्ता दो। कभी कभी मुझे ना बड़ी ही वो लगता है कि नाश्ता क्या, जब छुट्टी है तो मैं डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा दूध और बढ़ा दिया है। पतिदेव जी ऑफिस के लिए तैयार है, मैं भी नहा के आई हूँ। मैंने सोचा हम भी नाश्ता कर लेंगे, थोड़ा सा राहत मिलेगी। और नहीं तो क्या होता है ना कि जब हम खाना खाना बैठते हैं तो भूख बहुत ज़ोर की लगी रहती है, तो एक रोटी की बजाय हम 2 रोटी खा लेते हैं, 3 रोटी खा लेते हैं, तो हमारा हंगर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओट्स बन के तैयार हो चुका है। और जो आप जैसे वेट लॉस में आप गाय का दूध लें, ऊपर उस पर भी आप उसकी मलाई उतार के यूज करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। लो कैलोरी वाला फूड ज़्यादा खाएँ आप। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया था, गुड़ डाला है यहाँ पे ओट्स में, क्योंकि पतिदेव जी को भी खाना था, मुझे भी खाना था, बेटे को भी चीनी नहीं खाता है। बेटी तो बिल्कुल ये ओट्स खाती नहीं है, मीठा वाला, तीखा वाला कभी कभी पसंद आता है। तो थोड़ा सा गुड़ डाला है मैंने, बाकी गुड़ मैंने निकाल लिया है, दही में डाल के खाएंगे जिसका मन करेगा। तो मतलब हम लोग मीठे के नाम पे बस इतना मीठा हो, जैसे होता है ना, जैसे किसी चीज़ में शहद डाल दो, बस उतनी मिठास रहेगी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा रहा, एकदम एकदम कि बहुत ज़्यादा मीठा हो, बस नाम मात्र का हो, जितने से हमारा चल जाए, मतलब खा लें, फीका भी ना लगे और मतलब बहुत ज़्यादा मीठा ना लगे, एकदम बराबर मात्रा में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल धुल करके कढ़ाई में रखा था, चावल को ऐड कर दिया है। खाने में क्या बनाऊँ, ये रोज़ का सवाल खुद से ही रहता है, क्योंकि अगर हम सबसे पूछने जाएंगे तो सबका एक सवाल लगेगा, कुछ भी बना दो। जब सबसे यही सुनना है तो खुद से ही सवाल पूछना है कि आज हम क्या बनाएं। तो मेरा सवाल खुद से ही रहता है, आज मैं क्या बनाऊँ। तो सब्जी की जो कटिंग वटिंग है ना, आज पतिदेव जी ने की है, क्योंकि मैं सुबह झाड़ू पोछा करके स्नान सीधा पूजा, उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी। तो मैंने कद्दू, वैसे इनको बोला कद्दू कट कर दीजिए, क्योंकि महिलाएं कद्दू कट करती नहीं हैं। तो मैंने कहा जब आप काट दिए हैं तो चलिए पूरा सब्जी ही काट दीजिए। तो उन्होंने सब्जी काटी, आलू और कद्दू को यहाँ पे मेथी दाना, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन में छौंक दिया है, थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दिया है। ये बॉयल करके मैंने चने रखे थे, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो बॉयल करके जो चने थे ना इसमें ऐड कर दिए। मैंने कहा दाल नहीं बनाऊंगी, दाल सब लोग पसंद नहीं करते हैं। उबले चने डाल करके इसमें मसाले डाल देने हैं, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, और थोड़ा सा जो ये घर का मसाला होता है, कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग मैंने डाली कि नहीं डाली मुझे याद नहीं, शायद मैंने डाली थी। हींग भी डाल दी ना तो बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा छोले मसाले डाल दिए, 1 चम्मच होममेड मसाला डाल दिया है। और इन सब मसालों को खूब अच्छे से भुनने देते हैं, ढक देते हैं, खूब अच्छे से पकने देते हैं। और हम दूसरी साइड अभी चावल चढ़ा रखे हैं, थोड़ा सा हम गुनगुना पानी करके इसमें डाल देंगे। तो इससे मैं लुटपुटी सब्जी बनाऊँगी, यानी ना बहुत ज़्यादा पानी, ना बहुत ज़्यादा ये सूखा, थोड़ी सी क्या होगा ना, लुटपुटी वाली सब्जी होती है कि जैसे हम चावल से भी
खा लें, रोटी से भी खा लें। तो जब तक हमारी सब्जी का मसाला अच्छे से भुन रहा है और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा रहा है, वो पक रहा है, तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी आलू कद्दू की सब्ज़ी, साथ में चावल और रोटी। रोटी आप कोई सा भी खा सकते हैं। दो जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है कि हम गेहूँ की रोटी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरी ही मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी कैलोरी आपको गेहूँ की रोटी में मिलेगी उतनी ही कैलोरी आपको बाजरा की, सारी न्यूट्रिशियन जो उसका होता है वो अलग अलग होता है, बाकी कैलोरी जो होती है सेम ही रहती है। ऐसा मैंने आज जाना है। सिर्फ आज मैं देख रही थी वीडियो कि कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए, तो उसमें मुझे पता चला कि जितनी सारी रोटियां हैं सेम कैलोरी की होती हैं, बस उनका न्यूट्रिशियन वैल्यू अलग अलग होता है। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, लुटपुट सब्ज़ी बन चुकी है। पानी डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, धनिया की पत्ती डाल दी और सब्ज़ी को बाउल में खाली कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया की पत्ती और डाल देते हैं। कितनी बढ़िया आलू कद्दू टमाटर और क्या कहते हैं ये चने की सब्ज़ी बन करके तैयार है। आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं और पूड़ी के साथ भी खा सकती हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, खूब सारे बर्तन निकले हैं, तो मैंने सोचा चलो बर्तन को धुल लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी और बर्तन धुलने के बाद फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, गोल गोल पतली पतली और क्या कहते हैं फुली फुली रोटियां बनाते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, वॉक नहीं की है, लेकिन उसी हिसाब से मैंने अपनी डाइट ली है। क्योंकि देखिए जब हम वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। खाने पे कंट्रोल हमेशा करना चाहिए, लेकिन उस दिन ज़्यादा करें जिस दिन हम वॉक एक्सरसाइज ना करें। तो यहाँ पे दही जमाई थी, दही तो हमारे घर का सबका फेवरेट है, हम चारों का, और यहाँ पे सबके लिए खाना लगा दिया है। मतलब सबके खाने के बाद ही मेरी बारी आती है, तो कटोरी में सब्जी, कटोरी में दही, रोटी, चावल। और जब हम खाने के साथ दही लेते हैं तो गुड़ डाल करके ज़्यादा खाते हैं। गुड़ ही आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद ना करें। दिन भर में 1 चम्मच खा सकते हैं, जैसे आधी चम्मच चाय में डाल के पी सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ना खाएं। तो आज मेरे खाने में है दही, चटनी और आलू कद्दू चना की सब्ज़ी, 2 रोटी है, चावल नहीं लेंगे। जब हम रोटी लेते हैं तो चावल नहीं लेते हैं। अगर हम रोटी लेंगे एक तो 1 कटोरी चावल साथ में लेंगे, लेकिन अगर हम 2 रोटी लेते हैं तो चावल नहीं खाते हैं। तो दही में आज मैंने चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डाला, सादी सिंपल प्लेन दही है। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास बड़ा वाला आधा लीटर गुनगुना पानी पिया है। साथ में यहाँ पे गोलू को मैं लेक्चर दे रही हूँ कि बच्चे भैया अब आपकी फाइनल परीक्षा नज़दीक है, गोलू का हाई स्कूल है, और मेरा लेक्चर देने का तरीका देख के आप समझ ही सकते होंगे कि मैं क्या समझा रही हूँ। यहाँ पे 1 घूंट पानी पी रही हूँ, फिर से इनको समझाने लग जा रही हूँ कि जैसे गोलू का कहना होता है ना कि वो घंटे देख के पढ़ाई करते हैं, इतने घंटे मैंने पढ़ाई की। मैं वही समझा रही हूँ कि घंटे देख के पढ़ाई ना करो, दिन छोटा होता है, घंटे कम होते हैं। शाम के टाइम थोड़ी मोड़ी भूख के लिए गौरी का ये बना के लाई और उसमें डाली है नमकीन। मैंने भी 2 मुट्ठी खा लिया। चाय में पीना नहीं था शाम के टाइम, क्योंकि मैंने सुबह चाय पी ली थी। रात के भी बज चुके हैं लगभग ये 6 बजे का टाइम है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और मैं दूध लेने गई थी, वॉक पे नहीं गई थी। वॉक जाने का बिल्कुल आज मन ही नहीं हुआ सुबह से। जब सुबह ही मन ना हो ना तो फिर शाम तक ऐसे ही हो जाता है, बहाने बनाने। ऐसे कहती हूँ ना कि बहाने बनाने का हमारा भी बिल्कुल मन होता है, हम भी आलस करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आलस ना करें। वैसे भी आज मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, थोड़ा सा बदलाव करूं। सोचते सोचते करते करते मेरा पूरा दिन निकल गया। मैंने कहा ठीक है, 1 आध दिन तो कम से कम नागा मार ही लेना चाहिए हमें एक्सरसाइज वॉक से, और घर के काम करते रहे, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते रहे। दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। रात के डिनर में है थोड़ा सा नींबू का अचार, थोड़ी सी सब्जी और 1 रोटी। ये है हमारा रात का डिनर। इसे खाएंगे और पानी पियेंगे, सो जाएंगे, तो रात का डिनर हल्का होता है। तो फ्रेंड अभी 8:06 हो रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है, सारे काम भी हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है और सो जाना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। आज ना एक्सरसाइज की, ना वॉक करा, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब शाम को भी वॉक कुछ नहीं करा। आज मैं सोच रही हूँ कुछ नया करने की, देखते हैं नया होता है कि नहीं होता है, ट्राई करेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। शाम को मैंने 1 रोटी खाई थी, सुबह में मैंने 2 रोटी खाई थी और कद्दू की सब्ज़ी दही चटनी खाई थी। शाम में अचार, 1 रोटी और कद्दू की सब्ज़ी खाई थी। ये था। भूख मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगी थी। आज मैंने नमकीन और जो होते हैं मुरमुरे खाए थे ना,
चाय तो शाम को नहीं पी, ना ही मैंने बनाई थी किसी के लिए, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जाती है, बच्चे जी 6 बजे तक आते हैं और 6 बजे चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन अपना, इसलिए आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही होगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बहुत ही ज़्यादा कचपच होती रहती है जब बच्चे घर पे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।